स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यू अपकमिंग लेंसेज के बारे में, यानी कि लेंस मार्केट जो 2020 में है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक प्रीफिक्स से स्टार्ट करना चाहेंगे गाड़ी की। लेंस ज़्यादा मायने रखता है कैमरा से, क्योंकि लेंस सिलेक्शन लिमिट करता है आपको। जैसे कि कोई लोग कुछ सिस्टम खरीद लिए और उस सिस्टम में वो लेंस मिला ही नहीं जो आप का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आप लटक जाएंगे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लेंस, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे ये लेंस चाहिए तो मैंने कैमरा सिस्टम खरीद लिया। आप देख लीजिए कि अगल बगल कुछ है कि नहीं, क्योंकि उससे कई बार लोग को होता है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप इंसान हैं, आपका मूड चेंज होगा, आपका हॉबी चेंज होगा, आपका फोकस चेंज होगा और आपको अलग अलग लेंसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। उस दरमियान अगर आपका जो कैमरा है, लेंस का सिस्टम है, उसमें वो था ही नहीं जो आप खुद मतलब आपको ग्रो करने का परमिशन दे, तो आप लटक जाएंगे। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि राइट टूल फॉर द राइट जॉब होता है, यानी कि एक लेंस ऐसा नहीं है जो हर किसी को सूट करे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कुछ लोग 18 to 400 मिलीमीटर का APS-C का लेंस खरीदते हैं। क्या वो बेस्ट लेंस है? नहीं, बहुत उसमें साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन वो जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं और इनको चाहिए कि भैया सुपर जूम जितना मतलब वर्सटिलिटी मिले और बम इमेज क्वालिटी मिले, तो वही एक ऑप्शन है उनके पास। वहीं पे कुछ लोग को है कि जैसे मान लीजिए स्ट्रीमिंग कैमरा है, APS-C है, तो वो लोग 18 मिलीमीटर का f1.8 खरीदते हैं। क्यों? वही उसके लिए सबसे सूट करता है। राइट टूल फॉर द राइट जॉब, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए पूछिए मत किसी से कि कौन सा लेंस चाहिए, आप अपने इस्तेमाल को पहले समझिए। अगर वो समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेंस लेने से आपका बम फ़ायदा है। प्लस लेंस के बारे में एक चीज़ समझना, जो नए नए खरीदार होते हैं उनको, जो आप लोग काफ़ी लोग को जानते हो ना, जिनका DSLR खरीद तो लिया और वो सिर्फ अलमारी में पड़ गया, वो यही होता है कि लेंस बहुत महंगा आता है। ये मतलब मैंने 2 ही लेंस खरीदा और मेरा ऑलरेडी दाम भाग चुका है इससे, मतलब कैमरा बॉडी से ज़्यादा। जबकि मेरा कैमरा बॉडी कोई बहुत चीप नहीं है, 800D कोई बहुत फ्री का चीज़ तो है नहीं। और प्लस मैंने तब लिया था जब लॉन्च हुआ था शुरू में, और इसमें मैंने एक सिग्मा का 17 to 55 मिलीमीटर का f2.8 लिया है, वो APS-C लेंस है। और दूसरा एक तो फुल फ्रेम लेंस लिया 70 to 300। दाम अपना समझ के भाग गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं या मॉडर्न फोटोग्राफी करते हैं, जहाँ पे वो लोग एक्चुअल हाई ग्रेड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। उनका कैमरा बॉडी खराब होगा, उनको ध्यान नहीं पड़ेगा, दूसरा एक तो रखे रहेंगे इस पर। लेंस को कुछ हो गया, लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो कैमरा बॉडी अरे बदलते रहते हैं सीजन की तरह, लेकिन लेंस जो है आपका दशकों दशक चलता है। और चूँकि अब 2020 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारा लेंस माउंट का रिवर्स इंजीनियरिंग हो चुका है। जैसे कि कैनन का जो RF माउंट है, नाइकॉन का जो माउंट है, ये सब का रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए, अभी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि नाइकॉन का जो फुल फ्रेम मिररलेस माउंट है उसको डिकोड नहीं किया गया है। यानी कि अभी कोई भी कंपनी, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो टैमरॉन हो, सीधे सीधे जाके नहीं कर सकती हम नोकिया के लिए, नोकिया बोल रहा हूँ, नाइकॉन के लिए डायरेक्ट लेंस बना लें, क्योंकि अभी वो कम्युनिकेशन खोल नहीं पाए। टाइम लगता है, ये हमेशा होता है। जो लोग मतलब स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी लेंस लिए थे, वो लोग ये साइड इफेक्ट को बहुत झेलना पड़ा था कि ऑटो फोकस ठीक से काम नहीं करता था, क्योंकि ये सब इनकोडिंग जो है इधर से उधर जा रही है। जो मतलब आप मेटल कॉन्टैक्ट पिंस देखते हैं लेंस में, ये बात करता है। और माइक्रो प्रोसेसर दोनों तरफ होता है, आपके कैमरा में भी होता है, लेंस में भी होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर बात करता है कि तुम क्या करो, तुम कैसे करो। और ये बात को एकदम टॉप सीक्रेट रखा जाता है, नाइकॉन और कैनन रखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उसको रिवर्स इंजीनियर करने का कोशिश करती है, वहाँ पे टैप लगा के मतलब उससे डेटा रीड करने की कोशिश करती है, क्या बोल रहा है कैसे कर रहा है। तो शुरू में बहुत दिक्कत होता था। और आप देख सकते हैं कि सोनी के जो नए नए सिस्टम आए थे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था शुरू में। लेकिन सोनी ने किया कि लेंस माउंट खोल दिया कि कंपनी आप आराम से डेवलप कर लीजिए इसके मामले में। ओपन सोर्स नहीं किया कि कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी को दे दिया कि ठीक है, जैसे सिग्मा और टैमरॉन की, ठीक है लो जाओ बनाओ। और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप आज खरीदे कई साल तक इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने दूसरा लेंस जो लिया वो फुल फ्रेम इसीलिए लिया था कि मतलब वो टेलीफोटो लेंस है। टेलीफोन मतलब मेरे को दूर का देखना है, APS-C में लगाएंगे वो और ज़्यादा दूर का दिखेगा, फुल फ्रेम में लगाएंगे और ब्राइट इमेज हो जाएगा। तो मेरा हमें हर मामले में फ़ायदा है। तो ये समझिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए कि आप ये लेंस ले रहे हैं कितना आगे तक ले जाएँ। और इसीलिए मैं जनरली APS-C लेंस से दूर रहता हूँ। कुछ कुछ केसेस में वो मायने रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया स्ट्रीमिंग के केस में आप APS-C कैमरा लगा के रख रहे हैं परमानेंट तौर पे, तो वहाँ पे आपको 10-12 लेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वहाँ एक APS-C ले लीजिए, खुश रहिए। तो लेंस मायने रखता है, समझना बेहद जरूरी है। कैमरा खरीदने से पहले लेंस देखिए, एक एक लेंस को समझिए, क्या दाम है, किस दाम में। बहुत लोग को लगता है अरे ये ले तो लिए, लेकिन ये तो इसका मतलब जो थर्ड पार्टी लेंस ऐसे आते नहीं है, या मतलब जो लेंस सिलेक्शन है उस सिलेक्शन से आपका दिल नहीं भर रहा। तो अब बात करते हैं कैनन का। तो कैनन का अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा रूमर आया है, मैंने नीचे वीडियो दे दिया टॉर्नेडो का। और हिसाब यह है कि कैनन अब पूरा जा रहा है आर माउंट में। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कैनन आर माउंट को बनाया है, लेकिन उसमें लेंसेज जो है, एक तो नंबर के मामले में बहुत कम, मतलब 140 वर्सेस कुछ,
तो नंबर के मामले में बहुत कम है और बहुत ज़्यादा लोग स्विच नहीं किए, मतलब कैनन के जितने यूजर्स थे वो स्विच रेट नहीं हुआ कि सब लोग कूद पड़े इसको बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली सब लोग लेंस का इंतजार कर रहे थे और जो शुरू शुरू में लेंस निकाले बम बम निकाले वो सब एकदम हेडलाइन ग्रैबिंग लेंस निकाले, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल लेंसेस नहीं थे। यानी कि मतलब हर कोई इसको ना खरीदे, बहुत लोग ये करने लगे कि भैया इसको रेंट हाउस में आ जा रहा है, उससे वो लेके एक जैसे वाली वेडिंग है उसको वेडिंग में शूट कर लिया फिर लेंस लौटा दिया, बहुत लोग वो करने लगे। तो इस बार ये थोड़ा अप्रोच जो है कैनन का वो अलग है और ये इस बार हम लोग बोल रहे हैं, मतलब समझिए यानी कैनन बैकग्राउंड में बहुत साल से सोच रहा होगा इसके बारे में कि हिसाब ये कि जो अब नए लेंसेस आएंगे ये छोटे रहेंगे। मतलब अभी अगर आप फुल फ्रेम का चाहे कैनन हो चाहे नाइकॉन हो ये सब का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस देखेंगे अब बड़ा है, उससे भी बड़ा है, तो दिक्कत होता है। और उससे बहुत लोगों का ये दिक्कत है कि जो लोग मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जैसे कि मान लीजिए नेट जियो के लिए काम कर रहे हैं, डिस्कवरी के लिए काम कर रहे हैं, वो सब तो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। आप बोलेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है, जो कुछ लोग तो अफोर्ड कर पाते हैं। समस्या ये है कि कंपनी तभी चलती है जब लाखों पीस बेचा जाए, एक दो पीस में नहीं तो वो लैम्बोर्गिनी जैसा होगा कि बस बार बार ओ इस बार इसने खरीद लिया, इस बार इसने खरीद लिया, कंपनी बैंकरप्ट रहती है हमेशा। तो वैसे ना होने के लिए अप्रोच बदला जा रहा है। तो अप्रोच कर रहे हैं कि लेंस छोटा हो रहा है ताकि लोग उसको एक्चुअली इधर से उधर ले जा सके। ऐसा नहीं सिर्फ खरीदा एक दो बार यूज़ करने का हिम्मत उठाया उसके बाद भाई क्षमा करो इसको अलमारी में रख दो, ये हम नहीं उठा सकते, तो ये छोटा लेंस बना रहे हैं। तो छोटा लेंस कैसे बना, हमारा ऑप्टिकल का अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गया है, लेंस की ज्योमेट्रीज इंप्रूव हो गई, तो पहला तो वो बेनिफिट आ गया। दूसरा एपर्चर ही छोटा कर दे रहे हैं, जैसे कि 70-200 f2.8 वर्सेस 70-200 f4 ऑब्वियसली छोटा होगा, तो ये कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या इससे क्वालिटी खराब नहीं है, क्या इससे मतलब फुल फ्रेम का कैमरा जो है वो माइक्रो फोर थर्ड जैसा बिहेव नहीं करने लगेगा। अब यहाँ पे समझिए ये लोग एम अलग मार्केट को कर रहे हैं। इनका मार्केट ये है कि फुल फ्रेम बहुत लोग के पास है, आरपी बहुत अच्छा कैमरा मुझे लगता है, आर के बारे में मैं उतना फैन नहीं हूँ, लेकिन आरपी चूंकि इसका दाम इतना कम है वो जेन्युइनली मुझे अच्छा लगता है। तो आरपी जैसे मान लीजिए आप ले लेते हो और आरपी में इस तरह के लेंस लगाते हो, आपके पास है क्या, आपके पास एक सस्ता इक्विपमेंट है, क्योंकि आजकल फ़ोन तो आने लगे हैं, लाख डेढ़ लाख तक पहुँचने लगा है, $1000 $2000 के फ़ोन अब आने लगे हैं। तो ये फ़ोन जो है और अब से फ़ोन में ऑप्टिकल जूम भी देने लग गए, तो ये कैनन वहाँ रख रहा है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये एंटी स्मार्टफोन है, मतलब कि आपका स्मार्टफोन इसके आसपास भी नहीं आएगा। तो पहले तो वो बेनिफिट हो गया। दूसरा दो तीन चीज़ कैनन को बहुत मदद करता है, खास करके उसका कम फ्लैंज डिस्टेंस, सेंसर बड़ा होने के चलते उनको डायनेमिक रेंज का बेनिफिट मिलता है। और जो लोग बोलेंगे सेंसर का साइज से फर्क नहीं पड़ता है, खास करके सब लोग जनरली एक ही जगह से आते हैं, फूजी फिल्म की तरफ से, और वो भी मतलब एंग्री फोटोग्राफर की तरफ से आते हैं। आप ये समझ लीजिए अगर फूजी को पता रहता है कि छोटे सेंसर सब चीज़ हो जाता है, तो उसको कुत्ता थोड़ी काटा है जो मीडियम फॉर्मेट बना रहा है। सेंसर बड़ा होने का काफ़ी फिजिकल फायदा होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी और लॉज ऑफ नेचर बनाती है, उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो बड़ा सेंसर का तो पहला ये फायदा हो गया कि ठीक है बड़ा सेंसर, बेटर डायनेमिक रेंज है, बम अप, चलिए वो तो हो गया, तो आपका इमेज तो आगे बढ़िया। दूसरा फ्लैश डिस्टेंस जो बोल रहा हूँ मैं कम हो रहा है, इस तरह के आपको बहुत सारे ट्यूब मिलते हैं मार्केट में, माइक्रो ट्यूब्स कहते हैं। आप इसमें से सबसे छोटा भी लगाएंगे, जैसे कि सबसे छोटा भी लगाएंगे जो इतना पतला है, इसको भी लगाएंगे, देखिए आपका लेंस का लाइट कितना कम हो जाता है, हैरान हो जाएंगे कि मतलब इतना, मतलब थोड़ा सा दूरी बढ़ाए बहुत लाइट हट गया। ऐसा क्यों होता है, इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये फिजिक्स का रूल है। तो आप अगर 2.5 सेंटीमीटर दूरी घटा देते हैं, मतलब आखिरी लेंस से और आपके सेंसर के बीच की दूरी घटा देते हैं, आपका लेंस मतलब ब्राइट हो गया, एकदम ग्लो करने जैसा हो गया है। तो इसीलिए कैनन ये दोनों चीज़ का फायदा उठा के कि पहला लेंस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया, सेंसर साइज बड़ा है, तो ये सेंसर साइज सबसे बड़ा फायदा हो गया। दूसरा कि वो फ्लैंज डिस्टेंस कम होने थे, तो F12 का लेंस भी अब काम करने लायक आ गया, और ये आप देख सकते हैं कि ये सब लेंस में भी अब ऑटो फोकस आने लगा है। तो ये दोनों का फायदा उठा के कैनन थोड़ा अलग अप्रोच ले रहा है, और इनका आइडिया ये है कि हम वो पुराने ज़माने जैसा लेंस बनाएंगे जिसको लोग खरीद सकते थे, इधर से उधर ले रहे थे। जैसे कि आप नेगेटिव का बम लेंस भी देखेंगे, वो बहुत बड़े नहीं होते थे। हुआ ये कि डिजिटल इंडस्ट्री आने के बाद सब लोग पिक्सल पिपिंग करने लगे, कि मतलब फोटो लिए और उसके एक एक कोना में जूम कर रहे हैं, एक एक कोना में देख रहे हैं कॉर्नर शार्पनेस क्या है, तो वो सबको सुधारने के चक्कर में लेंस एकदम सिनेमा जैसा लेंस बनने लगे, बम बड़ा हो गया, उतना ज़रूरत नहीं है। और आप तो आप लोग को देख सकते हैं कि लोग पैसा कर रहे हैं, भैया वापस रेट्रो लेंस लाओ, जो कि मतलब उतना ज़्यादा शार्प नहीं हो कि देख के कड़वा लगने लगे इमेज। तो ये समझिए कैनन थोड़ा सा अलग अप्रोच ले रहा है, उनका फ्लैंज डिस्टेंस का फायदा है, सेंसर का फायदा, और प्लस मेरा एक दिल का पर्सनल फेवरेट बात की आर माउंट में एक भी APS-C रिलीज नहीं किया है। ये बहुत अच्छी बात है, APS-C का अब कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब तो मोबाइल कैमरा जेन्युइनली खुले दिन में मोबाइल कैमरा जेन्युइनली बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत नज़दीक, मतलब ऑलमोस्ट छू रहा है। तो फुल फ्रेम अब भी उसके पास काफ़ी एडवांटेज है। तो कैनन का ये अप्रोच है कि छोटा हल्का लेंस जो लोग अफोर्ड कर सके, इधर से उधर ले जा सके, और हमारा इंजीनियरिंग का फ़ायदा उठाए।
अब बात करते हैं सिग्मा का। तो सिग्मा जो है इधर सिग्मा का अप्रोच एकदम बदल गया। सिग्मा स्टार्टिंग में जैसे नाइकॉन D3200 के ज़माने में ये करता था कि लेंसेज जो बनाते थे आप देख के पकड़ के ही बता लोगे भैया ये तुम मतलब चीप एंड बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे अप्रोच बदल गया सिग्मा एकदम ऑल इन हो गया, यानी कि सिग्मा अब जो लेंसेज बना रहा है वो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डायरेक्ट कम्पीट कर रहा है, मतलब जिस भी माउंट में बना रहा है उस माउंट पे डायरेक्ट कम्पीट कर रहा है कि हम कैनन का माउंट के लिए आप लेते हैं हम कैनन से बेटर लेंस देंगे, आप सोनी का लेते हैं हम सोनी से बेटर लेंस देंगे। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। सिग्मा का जो एकदम पहले दाम बहुत कम होता था वो दाम का तो बेनिफिट गया, लेकिन आप इसको मतलब फर्स्ट पार्टी लेंस से देखेंगे तो ये सस्ता है। फर्स्ट पार्टी लेंस है ये 50% सस्ता से लेकर 70% तक सस्ता रहता है। तो ये तो उनका फ़ायदा हो गया। अब प्लस इसका ये फ़ायदा होगा कि मतलब जब एक्चुअल इंजीनियर्स एक्चुअल अपना समझ के पैसा लगाते हैं तो इक्विपमेंट अच्छा बनता है। तो ये इक्विपमेंट में जेन्युइनली जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिग्मा का जो नया जनरेशन का लाइनअप है जेन्युइनली खुश है कि हाँ अब हमारे पास एक तगड़ा लेंस है। और जो कि मैंने आपको बताया ऑटो फोकस का सारा इशू सॉल्व हो गया, खास करके सिग्मा के मतलब ई माउंट के लिए तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सोनी खुद ही खोल के दे दिया। और प्लस आप बोलोगे जो DSLR के डिपार्टमेंट में नाइकॉन और कैनन है वो इतना साल से फिक्स था कि अब रिवर्स इंजीनियरिंग हो चुका है। तो बम हाई क्वालिटी लेंसेज मार्केट में आ रहे हैं। और इनका सिलेक्शन लेंस के बारे में हमेशा बोलता है लेंस एज ए सिलेक्शन देखना होता है कि आप ये खरीद रहे हो क्या इसके अगल बगल कुछ मिलता है कि नहीं। तो सिग्मा का 8 लेंस का पूरा लाइनअप अब कंप्लीट होने पर आ रहा है। और ये लोग इकलौता है जो मतलब APS-C को भी सीरियसली ले रहे हैं। और ये स्ट्रीमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्ट्रीमिंग कैमरा के लिए सबसे बढ़िया मैं कह सकता हूँ सोनी A6100 ले लीजिए और उसके साथ सिग्मा का 8 का कोई भी जितना भी आप वाइड खरीद के देख लीजिए आपको कौन सा सूट करता है, उसमें एकदम f1.8 का ले लीजिए लेंस। f1.8 APS-C में भी बहुत बम देता है, मतलब जेन्युइनली लगेगा लोगों को भाई सही स्ट्रीमिंग सेटअप हो रहा है। तो सिग्मा बहुत अलग अप्रोच लिया है कि मतलब चीप एंड बेस्ट की जगह पे वो चला जा रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे जा रहा है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन अफोर्ड। तो सिग्मा का ये सेलिंग पॉइंट है। और अब इसका लेंस लाइनअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो लेंस लाइनअप क्यों मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लेंस लाइनअप कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ एक जैसा रखें, यानी कि रिंग कहाँ पे है, रिंग किस डायरेक्शन पर रोटेट करने से फोकस करता है, किस डायरेक्शन में रिंग रोटेट करने से एक्सटेंड करता है और कोलैप्स करता है। और ये सब लेंसेज में चेंज होता है। और इसका समस्या ये होगा कि जो लोग लेंस खूब स्वैप करते हैं, मतलब जैसे आप जूम में गए फटफट खींच रहे थे, फिर आप दूसरा जूम में गए, जैसे मतलब सफारी वाले एरिया में गए आप लेंस बदले आपका आदत हो रहा है, मतलब आपने पहला जो फोटो खींचा उसमें लेफ्ट घुमा रहे थे, अब इधर वो राइट घुमाने से जाएगा। और ये कई लोगों का होता है, काफ़ी लोग, इसीलिए एक पूरा सेट के पीछे लोग भागते हैं ताकि सारा लेंस एक जैसा बिहेव करे, मतलब आप छूते ही समझ जाएंगे क्या करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरा सेट के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया सिग्मा। अब बात करते हैं टैमरन। तो टैमरन जो है ये लोग बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। टैमरन क्या किया कि सोनी के साथ बहुत डायरेक्ट डीलिंग कर लिया कि सोनी ने इनका मतलब करीब 20 या 30% खरीद कर रख लिया है उसमें। तो टैमरन क्या कर रहा है, टैमरन प्राइस का फ़ायदा उठा रहा है। तो प्राइस का फ़ायदा का मतलब क्या होता है, टैमरन के लेंसेज जो सोनी ई माउंट्स के लिए अभी अवेलेबल है, इसके मतलब गोतिया भाई आपको नाइकॉन में भी मिल जाएगा, कैनन में भी मिल जाएगा। तो ये सबको बना रहे हो। और ये लेंस का मतलब चूँकि सोनी ने अपना माउंट खोल दिया था, बहुत अच्छे लेंस बहुत कम दाम पे था रहा है। लेकिन सोनी डायरेक्ट खरीद कर रखा हुआ तो डायरेक्ट टिकटॉक कॉपी नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए सोनी का 70-200 f4 है तो ये नहीं बनाएगा 70-200 f4 बनाएगा। तो ये लोग तिगड़म लगाते हैं कि जैसे कि 70-200 वो तो बनाना ही था इनको, तो क्या किया 70-180 थोड़ा सा मतलब टेली एंड कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन 70-180 मिल गया जो ऑलमोस्ट मतलब 90% आपका रेंज कवर हो जा रहा है। उसमें भी इन्होंने मतलब f2.8 दे दिया। लेंस छोटा है, हल्का है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और सोनी के A7 Mark III में इमेज स्टेबलाइजेशन है, उनके सारे ऊपर वाले में सब में इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो बम काम करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इंडिया लोग स्मार्टली खेल रहे हैं और इनका फायदा जेन्युइनली अब लोगों को दिख रहा है। और खास करके जिस लेंस के मामले में मैं बहुत खुश हूँ, इसका अनाउंसमेंट अभी एकदम ताज़ा अनाउंसमेंट है, 28-200 फुल फ्रेम लेंस। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे से सुनिए, 28-200 यानी आपको 70-200 को हटा देना है, 24 टू वो सब हटा देना है, ये एक लेंस कर सकता है। हाँ एपर्चर इसका छोटा है, ये गलती ना करें, इसका एपर्चर है f2.8 to 5.6, लेकिन f2.8 मतलब वाइड एंगल में वो जेन्युइनली अच्छा है और 5.6 बुरा नहीं है। और फुल फ्रेम की लेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये ऐसा लेंस है जो मैं कह सकता हूँ, और इसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए इंडिया में आते आते तो कितना दाम हो जाता है, लेकिन इसका 70 के आसपास में दाम होना चाहिए। तो ये लेंस जो है इसका हिसाब ये है कि आप एक जैसे सोनी A7 Mark III लेते हैं, ये लेंस खरीदिए आपका स्टार्टर के किट के तौर पे कि मैंने लिया एक अच्छा सिस्टम लिया और गाड़ियाँ खोल दिया, कितना अच्छा है, बम है।
आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। प्लस टैमरॉन जितने भी लेंसेज बनाए सबका कोशिश कर रहा है आउटर डायमीटर का जो है, जिसमें आपका ये लगता है एनडी फिल्टर लग सकता है, पोलराइजर लग सकता है, ये सब में सेम है। यानी कि आप एक के लिए मतलब खरीद लेते पोलराइजर, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए बोला लोग सिस्टम के पीछे भागते हैं इसी कारण से, ताकि मान लीजिए जैसे आप टैमरॉन का पूरा किट ही बना देते कि नहीं भैया सोनी का लेंस हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बॉडी पसंद है, टैमरॉन लेंस दे रहा है, आप टैमरॉन खरीद लिए, फिर बोले यार एक ठो में हमको पोलराइजर चाहिए, कोई टेंशन नहीं, वो एक आपका सब में लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये लोग जो यूनिक मिक्स बना रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब टेंजिबल बेनिफिट देता है, क्योंकि इनका वजन काफ़ी हल्का है। और लेंस के साथ सबसे बड़ा यही समस्या है, अच्छे लेंस आते तो हैं लेकिन वो टैंक जितने भारी भी हो जाते हैं। तो ये टैमरॉन का ये जो क्लेवर मिक्स लगा रहे हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा है। और मैं जेनुअनली खुश हूँ कि ये 28-200, ये अगर मैं कल को सोनी का फुल फ्रेम लेता हूँ तो चांसेस है कि यही लेंस ले पाऊंगा, क्योंकि मतलब बाकी सारे लेंस का दाम देख के तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, नए लेंसेज जो आ रहे हैं 2020 में, और आपको क्या देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में हो, अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, कि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।